हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा। इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि ये दुनिया कब खत्म होगी। हाल ही में जिस तरह तुर्की में भूकंप हुए, वो मंजर बहुत ही खतरनाक था। आप सबने देखा। इस बात को पुष्टि करते हुए वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेट की सरकने की वजह बताई। इस तरह से भारत में भी बातें सामने आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ के समेत कई इलाकों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई है। भूखंड खिसक रही है, कभी भी धरती में समाहित हो सकती है और बहुत सारे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्या उत्तराखंड को एक और तबाही झेलनी पड़ेगी? तो क्या 2023 में हमारा दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया का अंत हो जाएगा? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। दोस्तों, प्रकृति का नियम तो कोई बदल नहीं सकते। जिस किसी भी चीज का आरंभ होता है, उसका अंत भी निश्चित है और यह नियम पृथ्वी पर भी लागू है। सबसे पहले बात करते हैं कि वेद और पुराण कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी किए हैं। वेदों के हिसाब से जब भी महाप्रलय आती है, ईश्वर के अलावा हर एक जीव का अंत हो जाता है और साइंटिस्ट भी यही मानते हैं और ज्यादातर उनका प्रेडिक्शन भी सच हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत हुआ है। डायनासोर जैसा प्राणी इसका उदाहरण है। पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो चुका है। क्या ऐसा भविष्य में फिर से होगा? क्या लिखा है महापुराण में? क्या प्रेडिक्ट किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा? आखिर कब और कैसे होगा इस दुनिया का अंत? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे भी शेयर कीजिए। शास्त्र के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग दिए थे और वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ था। वेदों के अनुसार ये धर्म और अधर्म के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि कौन सा युग कब अंत होगी। जब धर्म का विनाश होता है तो दुनिया का अंत होना आरंभ होता है। माना जाता है सत्ययुग में धर्म सबसे ज्यादा मजबूत था और अपने चार पैर पर खड़ा था: सत्य, तप, दया और दान। उस समय पाप और अधर्म का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। इंसान की उम्र 1 लाख साल से भी ज्यादा और लंबाई 32 फुट हुआ करता था। जब पाप की शुरुआत होने लगी, सत्ययुग अंत की तरफ बढ़ने लगा। सत्य कमजोर हो गया और लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। धर्म का एक पैर कमजोर हो गया और शुरू हो गया त्रेता युग। त्रेता युग में इंसान 21 फीट हुआ करते थे और उनका उम्र होती थी 10,000 साल से ज्यादा। दुनिया में 1/4 भाग में पाप फैल चुका था। सत्य के साथ साथ तप का भी अंत हो गया था। धर्म और भी ज्यादा कमजोर हो गया था और द्वापर युग की शुरुआत हो गई। इस युग में इंसान की उम्र 1000 साल से ज्यादा और लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। इस युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए थे, महाभारत हुआ, लोगों को गीता का ज्ञान दिए थे और पाप और पुण्य आधा आधा हो गया था। धर्म का एक और पैर यानी दया भी कमजोर हो गई थी। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिए थे क्योंकि द्वापर युग खत्म हो गया था और शुरू हो गया था कलयुग। चारों तरफ छल, कपट, असत्य, अन्याय, अत्याचार, पाप ही फैले हुए हैं। पुण्य भी कमजोर हो गया था। कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल और लंबाई 5 से 6 फीट होगी, ये कहा गया था। कलयुग में दान पर ही पुण्य कमाया जाता है। लोग दान किए हुए पैसे को जन कल्याण की जगह अपने स्वार्थ और विलास को पूरा करने में खर्च करेंगे। फिर धीरे धीरे दान भी खत्म हो जाएगा। लोग अपने भले के लिए दूसरे का बुरा करेंगे और कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। पुराणों के अनुसार जब पुण्य मर जाएगा और चारों तरफ सिर्फ पाप ही पाप होगा, तब कलयुग का अंत होगा और उसके बाद इंसानी जीवन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कई सभ्यता, धर्मगुरु और साइंटिस्ट ने भी पृथ्वी पर आने वाली विनाश या प्रलय के बारे में भविष्यवाणी किए हुए हैं। माया सभ्यता, प्रलय का दिन 21 दिसंबर 2012। माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका का प्राचीन सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता को खगोल के मामले में बेहद उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के बारे में की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। माया सभ्यता द्वारा बनाई गई कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद स्थिति का वर्णन नहीं है। माया कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि 1000 साल पहले ही माया सभ्यता ने अनुमान लगा लिया था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना था। हॉलीवुड फिल्म मेकर ने इस पर 2012 फिल्म बनाकर इस विषय को बताने की कोशिश की थी। फिल्म के ट्रेलर ने इसे और भी ज्यादा डरावनी बना दी। लोग अपने अंतिम इच्छा भी पूरी करने लग गए थे। टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आने लगा था कि लोगों की नींद उड़ गए थे, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुए। एंड टाइम प्रोफेसिस, 19 जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का खात्मा। यह भविष्यवाणी हाल ही में एंड टाइम प्रोफेसिस द्वारा की गई थी।
इसके हिसाब से पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर के चेंजेस के कारण आपदाएं शुरू हो जाएगी। कई जगह भूकंप और सुनामी का भी सामना करना पड़ेगा लोगों को, और उसी समय एक उल्कापिंड भी धरती से टकराएगा और इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा पैदा होगी जो बहुत भारी न्यूक्लियर के समान होगी, और इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि 2016 अब बीत चुका है और आज भी हम जीवित हैं। न्यूटन 2060, पृथ्वी का अंत होगा 2060 में। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन के अनुसार यह दुनिया सन 2060 में खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने यह ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला भी था। न्यूटन ने 1704 में एक नोट भी लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और सन 2060 के बाद समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी अपने भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब ये भविष्यवाणी कितना सच साबित होगी, ये बात तो आज से 40 साल बाद ही जान पाएंगे। नोस्ट्राडामस 5080 को तबाही। नोस्ट्राडामस का भविष्यवाणियों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उनकी अनेकों भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नोस्ट्राडामस प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूँ एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव का विलुप्त का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा, इसके बारे में जानकारी क्लियर नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकारी कहते हैं कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 60वीं शताब्दी के अंत में होगा। आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में आके गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का पानी धरती पर फैल जाएगा और चारों तरफ तबाही हो जाएगी। खैर जो भी हो, इससे देखने के लिए 5080 तक कौन जिंदा रहने वाला है। अभी तो 21वीं सदी चल रहा है, 60वीं सदी तो बहुत दूर है। वैसे कौन सही है और किसके भविष्यवाणी सही होने वाला है, ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आज तक की सारे भविष्यवाणियां गलत साबित हुई है। परंतु एक चीज इसमें कॉमन है, पृथ्वी का अंत होने वाला है। पुराण के हिसाब से देखो तो हम इंसान ही प्रकृति का बहुत नुकसान कर रहे हैं। बेजुबान जानवर को बहुत क्रूरता से मार दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है। लोगों को हर चीज में सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। दूसरों का अहित करने से पहले आज इंसान एक बार भी नहीं सोचता। नारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनका शोषण किया जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन देर नहीं जब इंसान ही इंसान का खून का प्यासा बन जाएगा और इंसान खुद ही इस महाविनाश का कारण भी बनेगा। और अगर हम साइंस की तरफ से भी देखें तो हमें इस प्रलय को आने में कोई देर नहीं है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के वजह से दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे समुद्र का पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में कई शहर बहुत जल्दी समुद्र के अंदर समा जाने की आशंका जताया जाता है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण कहीं सूखा पड़ रहा है तो कई शहर बाढ़ की चपेट में रहता है। पॉल्यूशन के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। कम खेत में ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में दुनिया भर का पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज करते हैं। हर चीज में केमिकल का मात्रा इतना बढ़ चुका है कि लोग बीमार रहने लगे हैं। और भी ऐसे कई सारी चीजें हो रहा है जिसके कारण ये दुनिया एक महाविनाश की ओर बढ़ रहा है। जरा सोचो, हमारे धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी किए वो असत्य नहीं है, क्योंकि तब साइंस इतना नहीं था। इसलिए वो धर्म का सहारा लेते थे सिर्फ प्रकृति का रक्षा करने के लिए और दुनिया को महाविनाश से बचाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा।